फ्रेंड्स, आप सभी का कॉमर्स गुरु चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 7 मई 2022 को आज हिंदी कोर का परीक्षा संपन्न हुआ है, तो जिसका संपूर्ण हल मैं लेकर के आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो एक पद्यांश दिया हुआ, उसके बाद नीचे पूछ रहा है मातृभूमि को वात्सल्यमयी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, माँ की तरह पालन पोषण करने के कारण। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी से हमें फल फूल और अन्न मिलता है, इस कारण हम पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सुधामयी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है त्राण का समानार्थक शब्द है, तो त्राण का समानार्थक जो शब्द है वो है रक्षा। चौथा प्रश्न है उपर्युक्त काव्यांश का शीर्षक हो सकता है, तो उपर्युक्त काव्यांश का जो शीर्षक है वो है मातृभूमि। अब नीचे का अध्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके 5 से 8 सही तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो जो वर्तमान समय में शिक्षा दी जाती है उसकी विशेषता जो है ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी इनमें से जो चौथा वाला ऑप्शन है इनमें से सभी ये सही है। अगला प्रश्न है आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर देता है, तो अपने बहुमूल्य का जो है कि नौकरी खोजने में नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान जो है वह है शिक्षा की उपयोगिता या शिक्षा का आवश्यक। ठीक है, शिक्षा जो आवश्यक हो, तो 7 का 2 हो जाएगा। आठवां प्रश्न है टेढ़ी खीर बन जाना मुहावरे का अर्थ है, तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है काम कठिन हो जाना। अगला खंड ख है नवा प्रश्न जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। 10वां प्रश्न प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है, तो इसका श्रेय जो हो जाता है गुटेनबर्ग को। 11वां प्रश्न है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है, तो संचार के मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र पत्रिकाएं पंपलेट्स इन सभी को शामिल किया जाता, तो हो जाएगा इनमें से सभी। 12वां प्रश्न है एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित हैं, तो इसमें भी अभिप्रेरणा मेधा और निपुणता ये सभी होने चाहिए। ठीक है, तो 12 का भी चौथा सही है। अगला प्रश्न है भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, तो सिनेमा जगत का जो प्रमुख केंद्र स्थल है वो है मुंबई। फिर अगला है संवाददाता को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग रिपोर्टर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है छापाखाना का आविष्कार किस देश में हुआ, तो हम जानते हैं छापाखाना जो है सबसे पहले चीन में आविष्कार किया गया छापाखाना का। फिर अगला प्रश्न है भारत में छापाखाना कब और कहाँ खुला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1556 ईस्वी गोवा। अगला प्रश्न है समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, तो इसमें जो होते हैं 6 होते हैं। 18वां प्रश्न है जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है, तो जो सबसे पुराना माध्यम है वो अखबार है। खंड ग दिया है जो पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश है, उसको पढ़ करके 19 से 22 तक के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो हम लोग फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है। ठीक है, 19वां प्रश्न पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता, तो जो इसके रचयिता हैं वो हैं मीराबाई। अगला प्रश्न है कुल की कहानी का अर्थ क्या है, तो जो कुल की कहानी का अर्थ है उसका अर्थ है परिवार की मर्यादा। 21वां प्रश्न है किसके निकट रहकर मीरा ने लोक लाज खोई, तो इसका उत्तर होगा संत। अगला प्रश्न है प्रेम बोली में कौन सा अलंकार है, तो जो प्रेम बोली है उसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार। फिर अगला प्रश्न है कबीर की भाषा में कबीर की भाषा कौन सी है, तो जो कबीरदास की भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति कहाँ बताई, तो कबीर ने परमात्मा की उपस्थिति सृष्टि के कण कण में हर जीवों में बताई। अगला प्रश्न है 25वां मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं, तो जो मीराबाई के गुरु थे वो थे तुलसीदास। ठीक है। 26वां प्रश्न है वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है, तो उसमें संपूर्ण व्यवस्था को जो है कि जिम्मेदार बताया गया है। अगला प्रश्न है घर की याद कविता के रचनाकार हैं, तो घर की याद जो कविता है उसके रचनाकार कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र। 28वां प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हैं, तो जो प्रस्तुत गद्यांश है उसके लेखक हैं
प्रेमचंद, ठीक है। 28वां का वन हो जाएगा प्रेमचंद। फिर दूसरा प्रश्न है नमक के सरकारी निषेध का क्या दुष्परिणाम होगा, तो इसका परिणाम क्या हुआ, भ्रष्टाचार का सूत्रपात हो गया, भ्रष्टाचार का जन्म हो गया। 30वां प्रश्न है अधिकारियों के पौ 12 थे, यहाँ पौ 12 का क्या अर्थ है, तो पौ 12 का यहाँ पर अर्थ है अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। तो 30 का 3 सही है। 31वां प्रश्न देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा को लोग किसका पर्याय समझते थे, तो इसको लोग ईसाई मत का पर्याय समझते थे। 32वां प्रश्न है लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार लेने के लिए। फिर अगला प्रश्न है कौन सी फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंथेर पंचाली। 34वां प्रश्न है अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण मूल रूप में किस भाषा में रचित है, तो ये मूल रूप से बंगला में लिखा गया है। फिर है पंडित अलोपीदीन किस कहानी का पात्र है, तो ये हो जाएगा नमक का दरोगा जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन ने किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर चौथा वाला संस्मरण। 37वां प्रश्न राजस्थान की रचत बूंदे पाठ के रचनाकार हैं, तो इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो हैं अनुपम मिश्र। 38वां प्रश्न है राजस्थान की रेत की क्या विशेषताएं हैं, तो इसकी जो विशेषता है ये तीनों हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 39 पालर पानी किसे कहते हैं, तो जो पालर पानी होता है उसको हम भूजल को कहते हैं। फिर है 40वां प्रश्न चेलवांजी अपने सिर की रक्षा कैसे करते थे, तो वे धातु के बर्तन की टोप से अपनी रक्षा करते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो जैक बोर्ड द्वारा हिंदी कोर का 11वीं क्लास का प्रश्न पत्र था उसके संपूर्ण हल को हम लोगों ने देखा और समझा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही उत्तर पाने के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें।